पे चला और उसपे 11 टाइप्स पता चले। अच्छा, तो 11 ही क्यों हुआ उसका टाइप? कम क्यों नहीं हुआ, ज़्यादा क्यों नहीं हुआ? सर नहीं एक तो पता मैं सर। बताऊँ? हाँ, आपको बता देता हूँ, वेरी करता है वो टाइप जो है ना। मैं जब फर्स्ट टाइम जब पढ़ा ना, अपने से पढ़ रहा था तो मतलब मेरे को टाइप मिला था 7 ओनली, ठीक है? जब बाद में जब एक बुक पढ़ा तो उसमें कुछ नंबर फिर चेंज हो गया, उसमें मिला मेरे को ऐसे ही। एक वीडियो देख रहा था ना, और वीडियो में मेरे को ऐसे ही मतलब 1-2 लिस्ट और मिला ना, तो हो गया वो 7 से हो गया था मेरा 9-10 हो गया था। उसके बाद जब बुक पढ़ा तो उसमें एक में 11 दिख रहा था, एक में मतलब 12 भी दिखा। तो अलग-अलग वेरी कर रहा था, और सबको मतलब जब समराइज़ करके देखा मैं चीज़ों को मिलाकर, क्या है ऐसे, सब लोग अलग-अलग काहे बोल रहे हैं टाइप को ऐसे करके, तो समझ आया कि सब अलग-अलग नहीं बोल रहे हैं, सबका एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। सबने उस चीज़ को और ज़्यादा डिवाइड करने की कोशिश की है अलग-अलग तरीके से। कुछ लोग मतलब 2 नाम को एक ही में मतलब मिला के मतलब बताए हैं, तो कुछ लोग उस पॉइंट को अलग-अलग एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। तो बस नाम है, दे दिए हैं, नाम देने में क्या जाता है ऐसे करके। लेकिन पॉइंट जो था एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट था। उसमें सभी को मतलब रीड करने के बाद जो कॉमन चीज़ें निकला तो मेरे को समझ आया कि ऐसा स्पेशल इसके लिए हाँ, बोल नहीं सकते कि इतना नंबर ऑफ टाइप है, इसका इतना है ऐसा करके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने मिलता है, अलग-अलग हर एक पॉइंट में, हर एक टॉपिक में, हर एक चीज़ में डिस्कस किया गया है डिटेल के साथ। तो आप क क्या चीज़ में आप देखे 11 टाइप है ऐसा है? कहीं से तो देखे होंगे, कहीं से सुने होंगे। सर बुक से। बुक से ना? हुँ, बुक में वैसी है, इस वजह से। कौन सा बुक को आप प्रेफ़र किए थे देखने के लिए? सर लुसिएंट का। अच्छा, ऐसे मैं उसको फ़ॉलो नहीं किया हूँ, तो मैं उसका रिव्यू नहीं दे सकता कि कैसा है, क्या है, ऐसे करके। और बाकी सर लोग का क्या है जी? बाकी लोग बताओगे कि आप लोग को प्रोनाउन के बारे में क्या चीज़ें पता चला? या फिर क्या पता चला नहीं बोलूँगा, क्या पता है बोलते हैं, चलो ठीक है, वो भी हटा देते हैं। इससे पहले क्या पता है, प्रोनाउन होता क्या है? चलो नाम लेकर पूछते चलते हैं। हिना आपको क्या पता है प्रोनाउन के बारे में? नाउन के बदले में प्रोनाउन को यूज किया जाता है। बदले में? जैसे कि उसके स्थान में हाँ? उसके स्थान में अच्छा, सर, नाउन के स्थान में। तो क्यों रखा जाता है जी? ऐसे बदले में क्यों? डायरेक्ट उसी को क्यों नहीं रखते, उसके बदले में क्यों रखते हैं? नहीं पता सर। अच्छा, उसका कुछ किराया किराया लग रहा था क्या उनका? या फिर पिछले जन्म का उसका कुछ पे करना बच गया था क्या नाउन का? जो उसको पे करने के लिए उसके जगह में आया है प्रोनाउन, ऐसा हाँ तो नहीं है? सर, बच गया है। हाँ, कुछ पुराना हिसाब-किताब बच गया है क्या प्रोनाउन के नाउन के साथ? तो आज मैं नहीं हूँ, मेरा जगह ले लो आज, ऐसे करके बोल रहा है क्या? हिसाब को चुका कर रहा है? ऐसा तो नहीं है ना? आप बोल रहे हो तो मेरे को ऐसी फ़ील आ रहा है, नाउन की जगह प्रोनाउन आता है, ऐसे करके बोल रहे हो। हाँ, ओके, आप सही हो, बट आप उसका रीज़न आपने सोचने का कोशिश नहीं किया, ढूँढने की कोशिश नहीं किया, ये बोल सकता हूँ। रितु आपको क्या लगता है जी? क्या हो सकता है रीज़न? नहीं, रीज़न को हटाओ, मारो गोली। आपको मैं पूछना चाहूँगा पहले तो कि प्रोनाउन के बारे में आपको क्या पता है? अब तक जो भी सोचे होगे, पढ़े होगे? बताओगी आप? सर प्रोनाउन अच्छा, के बारे में कोई एग्जैक्ट पता नहीं है। एग्ज़ैक्ट नहीं पता है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का कुछ आइडिया है, ताकि मैं देखना चाहता हूँ आप लोग जो भी गलतियाँ किए हो उसको हटाएँगे पहले आपके माइंड से, उसके बाद चीज़ों को सही वाला चीज़ को लाके रखेंगे ऐसे। तो मतलब मेरे को सही चीज़ को वहाँ पास बैठाना है ना, तो पहले तो खाली करना पड़ेगा। देखो अब मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, मेरे को एक बाल्टी को भरना है, तो उसको पहले बाल्टी को खाली करना पड़ेगा। हाँ, तो वैसे समझो आप। हाँ, तो आप बताओ फिर आपको क्या पता है इससे पहले? जो भी सोच जानते हो, जो भी सोचते हो, मान लेते हैं ना, क्योंकि मानना बहुत गलत चीज़ होता है। कई लोग बहुत सारी चीज़ को मान लेते हैं, ऐसा होगा ऐसा करके, तो इस चीज़ को मतलब हटाना चाहता हूँ मैं। अच्छा, इसका नाम तो सुने हो ना? प्रोनाउन ऐसे करके, कभी ना कभी?
हाँ, ओके, चलो ठीक है। तो किसी और से पूछते हैं। पार्वती, आपको क्या लगता है जी, आपने क्या इसके बारे में जाना है अभी तक, क्या चीज़ आपको पता है? प्रोनाउन होता क्या है, कौन है ये? सर ये नाउन के स्थान पे आता है, वही बस पता था। अच्छा, नाउन किस स्थान पे आता है, बाकी वही पता था। अच्छा, वो भी मतलब वही वाला बात हो रहा है कि उसका स्थान पे आता है, उसका किराएदार है, उनका कुछ पुराना पिछले जन्म का कुछ उसका हिसाब किताब बचा हुआ है। नहीं सर, आप लोग से पूछते तो उतना ज्यादा बताते भी नहीं थे स्कूल पे। अच्छा, तो यही बस बताते थे कि उसका हिसाब किताब बचा था, उसको मतलब उसका जगह इसीलिए आते हैं ऐसे करके। अच्छा, ट्राई नहीं किया अपने से फिर उसके बाद आपने? नहीं सर। तब देखो, यही गलतियां होती है। अपने से जब हम लोग ट्राई नहीं करते हैं तो हम कहाँ से सीखेंगे? तो अपन ब्लेम डाल देते हैं यस। डायरेक्ट एजुकेशन सिस्टम को, दूसरों को, टीचर्स को, किसी को भी ना। मानता हूँ कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक वो सामने वाला टीच कर रहा है, बट एक टाइम आने के बाद खुद में रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चाहिए। चलो ठीक है, सामने वाला नहीं बताया, मैं खुद सीख सकता हूँ, मैं ढूंढ सकता हूँ ऐसा करके। तो हायर क्लास में जाने के बाद ये चीजें तो कम से कम आना चाहिए। ठीक है ना? इतना तो सेल्फ डिपेंडेंट कम से कम होना चाहिए, ऐसा बोलता हूँ मैं, चीजों को सीखने के मैटर पे। लर्निंग अब आगे फ्यूचर का बता देता हूँ ना, कि आपको खुद को जो भी चीजें करना रहेगा खुद को ही करना रहेगा। तो सिंपल सी बात है, सब चीजें खुद से सीखना है आपको, हैबिट बनना चाहिए, क्योंकि आप आगे करना, जो भी काम करोगे आपको खुद से करना रहेगा। चाहे आप पैसा कमाने के लिए काम करो, चाहे आप लर्निंग के लिए काम करो, कुछ भी, चाहे स्किल सीखने के लिए करो, कुछ भी चीज के लिए ना, हर एक चीज आपको खुद को करना यस। पड़ेगा। सो इस वजह से। और किसी और से पूछते हैं। अच्छा, और कौन दिख रहा है? दिख रहे थे वो लोग तो शायद लेफ्ट हो गए। दो लोग और थे, अनीता और निधि जी, वो लोग अभी दिख नहीं रहे मेरे को। तो अनीता, आपको क्या लगता है जी, आपको प्रोनाउन के बारे में क्या पता है, आप बताओगी? सर प्रोनाउन नाउन के बदले में लगता है, वही पता है सर। अच्छा, सबको वही बताया गया है? अच्छा, सबको सही बताया है ऐसा, लेकिन क्या है रीजन, बता सकते हो? रीजन तो नहीं पता किया सर उसका, अच्छा। ढूंढने की कोशिश नहीं किया है। हाँ, तो मिलेगा भी कहाँ? ओके, चलो ठीक है, कोई नहीं। और कौन है इस लिस्ट में? हाँ, निधि दिख रही है। तो निधि, आपको क्या पता है जी, आप प्रोनाउन के बारे में बताओगी? आपको क्या पता है? फिर मैं अपना बताऊंगा ना सबको, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबका एक बार कि देखना चाहता हूँ सब लोग को क्या चीजें पता है, और वहां से फिर मतलब क्या चीजें क्लियर किया जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए ना कि आप जो चीज सीख रहे हो, किसी और को अगर पूछते हैं कोई आपको, तो आप बता पाओ, ताकि तो उस चीज को बताने के लिए मतलब सबसे पूछ रहे हैं। तो हाँ निधि, आप अपना बताओगी कि आपको क्या लगता है प्रोनाउन जो है वो क्या है, उसके बारे में आपको क्या पता है, इससे पहले क्या सुने हो? सर नाउन की, सर प्रोनाउन एक संज्ञा है और हाँ, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि वह संज्ञा नहीं बोलेंगे, उसको सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में, अगर बोल रही होगी तो। लेकिन मैं हिंदी से मतलब नहीं है मेरे को फिलहाल, मतलब मैं यहाँ पास नॉर्मली पूछ रहा हूँ ताकि उसको अच्छे से टीच कर पाऊँ। कोई व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, उसको तो रिप्लाई नहीं दे सकता। अब इस ड्यूरेशन में मतलब क्लास के टाइम पे अगर व्हाट्सएप में पूछेंगे तो उसको कहाँ रिप्लाई आएगा, मेरी तरफ से नहीं आएगा ना। अब वो बोलेगा मतलब मेरे को मैसेज नहीं कर रहा है ऐसे करके कोई भी। तो ओके। तो आपको नहीं पता है जी? नहीं सर। अब नहीं, वो बोल रहे हैं ओके। शालिनी दिख रही है यहाँ पास लिस्ट में। तो शालिनी, आपको क्या पता है जी, आप बताओगी कि प्रोनाउन के बारे में आप क्या सुने हो, इससे पहले क्या जानते क्या हो, प्रोनाउन है क्या? पहले तो पूछना चाहूंगा आपको कि आप जस्ट अभी ज्वाइन हुए हो, तो प्रोनाउन का नाम सुने हो आप? चैटिंग में मतलब कुछ मैसेज कर रही है, हाँ यस सर करके बोल रही है। तो माइक से ऑन करके आप रिप्लाई दे सकती हो, ताकि सबको सुनाई देगा। हम्म, सबको नहीं, मेरे को क्लियर सुनाई देगा। ठीक है। आप लोग को जितना पता था आपने बताया, अच्छी था वो चीजें। और हाँ, वही है जो आप लोग सुने हो, जो चीज बताया गया है।
लेकिन इसका रीजन आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कोई भी। तो आप वापस आते हैं टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है आपका क्या चीज? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की ओर आगे बढ़ते हैं और आप लोग को बताते चलते हैं प्रोनाउन होता क्या क्या है और इसमें अपने क्या क्या चीजें जानना जरूरी है। क्या जानना चाहते हो जी हमेशा के लिए? यस सर। ओके, तो अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा कुछ चीजों को मैं आप लोग को एक्सप्लेन करते चलता हूँ। तो पहले अपना उसके नाम को देखते हैं, उसके नाम में क्या चीजें देखने मिल रहा है। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पास बोर्ड यूज कर रहा हूँ, आप लोग को दिख रहा है? यस सर। ये आपका स्पेलिंग होता है प्रोनाउन में। और एक अपन याद है क्लास में डिस्कस कर रहे थे, मैंने जब आप लोग को पढ़ा रहा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ा था, उसी ड्यूरेशन में पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट करके बोला था, जिसमें आप लोग को बताया था पर्सन के बारे में बताया रहा था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वो वाला क्लास याद आ रहा है आप लोगों को? कितने लोग को याद आ रहा है? हैंड राइज कर दो। हाँ, जिसमें से हेमलाल ने पूछा था मेरे को कि सर ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है, ऐसे करके। याद है हेमलाल, आपने पूछा था? यस सर। फिर मैंने क्या बोला था आपको? बाद में बताऊंगा बोले थे यस सर। हाँ, जब उसका नंबर आएगा तब बताएंगे और तभी सीखने में मजा आएगा, ऐसे बोला था। ठीक है, तो उसका नंबर आ चुका है। और आपने जब अपने से रिसर्च किए होगे, पढ़े होगे, तो आपको खुद पता चला होगा ना ये वो क्या है, सर कि याद आ गया, समझ आया होगा, ट्राई किए होगे तो। सर नहीं किया था ट्राई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाला चीजें तो याद है ना आप लोगों को, वो जो मैं क्लास लिया था वो अच्छे से। यस सर। हम्म फर्स्ट पर्सन क्या था, चलो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वो सब चीजें मैं फिर से मतलब रिपीट कराऊंगा प्रोनाउन की क्लास में, इस वजह से पूछ रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन क्या था? सर सिंगुलर में आई था और प्लूरल में वी था। अच्छा, लेकिन मैं वो चीज तो उसका शकल को नहीं पूछा हूँ, नॉर्मली फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं इसी चीज को पूछा था। तो फर्स्ट पर्सन उसको बोला जाता है जो स्पीक कर रहा है, ठीक है, जो बात कर रहा है। और सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं? सर जिससे बात कर रहे हैं। हाँ, जिससे बात कर रहे हैं, जिससे बात हो रही है उसको बोलते हैं। थर्ड पर्सन? सर जिसके बारे में बात हो रही है। हाँ ओके, जिसके बारे में, अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन हो गया अगर एक प्रकार से देखा जाए तो। अब आप वापस आते हैं प्रोनाउन के टॉपिक पे, और प्रोनाउन के टॉपिक में मैं ये बोल रहा हूँ, दिखाता हूँ आप लोग को, इसमें क्या छुपा है जी? नाउन छुपा है। और नाउन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पता है ना नाउन क्या था, आप लोग को याद है? नेम है, यस नाम सर। है, ठीक है। पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, थिंग का नाम है, एब्स्ट्रैक्ट का नाम है, सब चीजों का नाम है, ठीक है। इतना बस अपने क्लियर एक डेफिनेशन पता है। तो इसके सामने में प्रो लग गया है। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे और सब लोग कर पाओगे, फिर भी मतलब दिखाते हैं ना। लोग पबजी खेलते रहते हैं, अब पबजी खेलते हैं उन लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पता है, प्लेयर होते हैं, प्लेयर के बाद कुछ टाइम बाद प्रो प्लेयर बन जाते हैं। तो इसमें से कितने लोग पबजी खेले हैं मेरे को पता है, बट मैं ऐसी बस जस्ट पूछ रहा हूँ। हाँ, हेमलाल खेला है। तो बताओगे जी कि प्रो प्लेयर किसको बोलते हैं? सर जो अच्छा खेलता है कुछ टाइम बाद। जो अच्छा खेलता है कुछ टाइम मास्टर बाद उसको आप मास्टर हो बोलते हो? हाँ, मास्टर हो जाता है उसमें। अच्छा, ओके, तो आपका कहना ये है। और किसी का और कुछ कहना है? चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को अब। प्रो का हिंदी मीनिंग होता है आपका, जो यहाँ पास प्रो लिखा है ना, इसका मीनिंग होता है के लिए, ठीक है। के लिए मीन्स अगर इंग्लिश में इसको बोले तो फोर, फोर मीन्स होता है के लिए, ऐसे करके। तो किसके लिए जी? नाउन के लिए। तो जो आप लोग बोल रहे थे ना अभी तक, इसके नाम का मैं डेफिनेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रोनाउन किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है, यही आप सब लोग बोल रहे थे अभी तक। तो क्यों आता है करके पूछ रहे, तो कोई बता नहीं रहे हैं। बताना चाहे तो आसान सा इसका भी सॉल्यूशन बता सकते हैं, ठीक है। बताते हैं आप लोग को, एग्जाम्पल देते हैं और समझाते चलते हैं, धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करते जाएंगे एक एक कर करके, जिससे क्लास बिल्डअप होते जाएगा और समझ आते जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, नाउन की जगह आता है उसको समझाने के लिए ना। तो जैसे कि सबके घर में मॉम लोग काम करते रहते हैं ना, क्या काम करते रहते हैं? नॉर्मली घर का काम करते रहते हैं, जैसे खाना बनाना हो गया, घर का थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा करते रहते हैं, याद है कि सबके यहाँ करते रहते हैं ऐसे। फिर कुछ दिन
जैसे कि अभी मतलब आप खुद कुछ लोग खुद कर रहे होंगे ना, मैं ये चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा, बट मैं बता रहा हूँ नॉर्मली ज़्यादातर केस में ना, मैं यहाँ पास इसी वजह से 100% नहीं बोला, मैं मोस्टली बोला, मोस्टली मीन्स 90 टू 95% केस में ऐसे बोल रहा हूँ, 80 टू 90% केस में ऐसा होता है। तो अब क्या होता है, कोई दिन मान लो गाँव चले जाते हैं या फिर किसी यहाँ मतलब कहीं चले जाते हैं, बोल देते हैं ना, घूमने के लिए चले गए, किसी रिलेटिव्स के यहाँ चले गए, तो उस वाले केस में फिर क्या होता है जी, घर का काम हम लोग को करना पड़ता है। मेरे केस में होता है, इस वजह से बता रहा हूँ। तो आप लोग भी वैसा होते होगे, आप लोग के केस में भी वैसे ही होता होगा, आप लोग को करना पड़ता रहा होगा या फिर करते होगे। तो उसके अब क्या हो रहा है यहाँ पास, देख रहे हो, मॉम जो थी वो क्या थी, नाउन थी, ठीक है। अब वो नहीं है घर में, तो उसका काम को हमको करना पड़ रहा है, तो हम क्या बन गए, प्रोनाउन बन गए। तो मैं कुछ लोग को ऐसे ही चिढ़ाता था, जैसे उनके यहाँ मतलब घर में मतलब कहीं चले जाते थे तो प्रोनाउन बन गए क्या, ऐसे करके आप। तो जैसे कि मतलब मैं एक फ्रेंड को अपना चिढ़ा रहा था, बीच में ही टीज कर रहा था, अ, ठीक है, अपने मतलब पड़ोसी है, मतलब ऐसे बोल देता हूँ, तो उनको मतलब बोल रहा था ना, उनके भाभी जो है गाँव चली गई, ठीक है। तो उनको बोल रहा था, अच्छा अभी सारे काम आपको ही करना पड़ रहा है, आप प्रोनाउन बन गया है वैसे। तो उनको पता है प्रोनाउन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, इस वजह से तो वो हंस रही थी, ठीक है। तो आप लोग को भी वही चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ और दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि कंपनी में बॉस जो होता है, सारी चीज को हैंडल करते रहता है, मीटिंग वगैरह अरेंजमेंट होता है, वो सारी चीजों को देखते रहता है, ठीक है। कंपनी का जो बॉस रहता है वो, लेकिन एक दिन बॉस को कुछ काम आता है, जरूरी काम आता है, इस वजह से वो बाहर चला जाता है, ठीक है। कितने लोग सुन रहे हो मेरे को जी, पहले हैंड राइज कर दो। लास्ट टाइम बोलोगे सर कुछ सुनाई नहीं दिया तो फिर मतलब दिक्कतें हो जाती है, फिर मेरे को, मैं इतना मस्त स्टोरी बनाता हूँ, बताता हूँ, लास्ट टाइम फिर कुछ सुनाई नहीं दिया बोल देते हैं, तो थोड़ा सा मेरे को दुख होता है। हाँ, तो क्या होता है कि जो बॉस था वह कुछ जरूरी काम से बाहर चला जाता है, और उस दिन इम्पोर्टेंट मीटिंग भी रहता है उनके कंपनी में, ठीक है। तो फिर क्या करता है, वो बोलता है अपने असिस्टेंट को, देखो जी अभी मेरा बाहर बहुत जरूरी काम है, आज की मीटिंग आप अटेंड कर लो, फिर मेरे को सारी जानकारी दे देना कंपनी का, ऐसे बोलता है, ठीक है। तो फिर वो चला जाता है बाहर। अब उसकी जगह कौन आ जाता है, बॉस जो था नाउन था, अब असिस्टेंट उसका जो था मीटिंग अटेंड करता है, वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। कितने लोग की चीजें समझ आ रहा है, बस अभी कुछ आसान सा वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ग्रामर के रूल में समझाऊंगा आप लोगों को। हाँ, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे सेंस आ रहा है, आप लोग के माइंड में आ रहा है ना, प्रोनाउन होता क्या है वो चीजें। अब आते हैं ग्रामर की पर्सपेक्टिव से, ग्रामर में कैसे बोला जाता है इस चीज को, जो आप लोग बोल रहे थे ना इतना टाइम से कि नाउन की जगह प्रोनाउन आता है, आता है, आता है, क्यों आता है, ये चीज नहीं बता रहे थे, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। किसी का एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में से किसी का नाम को उठाते हैं और उनको बोलते हैं टारगेट कर करके ना, जैसे कि मैं बोलता हूँ पार्वती के मतलब नाम को टारगेट लेकर बोलते हैं ना। अब क्या होता है, अब पार्वती मतलब अपने घर में काम करती रहती है ना, उनकी जो फ्रेंड रहती है वो उसका आज मन रहता है, आज मेरे को पार्वती को पूरा टीज करना है, आज दिन भर ऐसा करके चिढ़ाना है, ऐसा करके ना, पहले से प्लान बना लेते हैं उसके 3-4 फ्रेंड लोग मिलकर। तो फिर वो लोग सोचते हैं आज तो चढ़ाना तो है ही, चिढ़ाना है, चिढ़ाते हैं जी पार्वती आपको फ्रेंड लोग आपको। यस सर। हाँ, तो वो लोग मतलब ऐसी प्लान बना लिए रहते हैं कि आज तो हम लोग सिर्फ इसका नाम बस लेते रहेंगे दिन भर, ठीक है, ऐसा करके, चाहे ग्रुप में लें, चाहे सामने में मिल जाएगा तो लेंगे, कहीं पास भी हो, जानबूझकर ऐसे करके प्लान बनाए रहते हैं ना 4 लोग। तो फिर पार्वती जाती है अपना कॉलेज या फिर स्कूल, ऐसे बोलो कहीं भी ना, वहां पास भी मतलब उसके फ्रेंड लोग मिलते हैं, फिर उसको मतलब वहां पास भी प्लान बनाए रहते हैं सभी लोग ना, पहले से प्लान रहता है, फिक्स रहता है, उन लोग का अलग से ग्रुप बन गया रहता है, आज चिढ़ाना है, ठीक है। तो चिढ़ाने का रीजन ये रहता है कि आज उसका बर्थडे है, तो उसको चिढ़ाना है, ऐसे करके, ठीक है। तो कैसे होता है चीजें बताते हैं। पार्वती जैसी मतलब घर से निकलती है, उसके फ्रेंड बोलती है पार्वती कहाँ जा रही हो, ऐसे करके तो बताती है, तो फिर यहाँ जा रही हूँ, शॉप जा रही हूँ, ऐसे करके बोलती है, पार्वती शॉप जा रही है, ऐसे करके बोल रही है ना, 4 लोग को और बता रही है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आती है, तो पार्वती कहाँ आ रही हो करके फिर मतलब जानबूझ कर पूछता है, तो घर आ रही हूँ, ऐसे करके बोलती है, तो फिर से बोलता है सब लोग को जोर से चिल्ला के, पार्वती घर आ रही है, ऐसे करके, ठीक। फिर उसके बाद एक फ्रेंड उसके बाद आपके घर में आते हैं, इंटर करते हैं, वो पहले से रहते हैं ना, जैसे ही पहुंचते हो, अच्छा पार्वती कहाँ से आ रही हो, फिर से मतलब बोलती है जानबूझकर, ठीक है। तो पार्वती क्या करोगी, तो बोलती है, फिर उसका फ्रेंड, आपके फ्रेंड ही मतलब बोल रहे हैं ना, तो आप वहां पास आप बोलोगे मैं तो अभी थोड़ा सा कुक करूंगी, आप क्या करोगे, ऐसे करके पूछते हैं उनको।
पार्वती कुक करेगी करके फिर से मतलब सबको बताते हैं ना। तो ऐसा मतलब बार-बार मतलब हर जगह मतलब पार्वती, पार्वती करके बोलते रहती है ना। पार्वती का भाई आ रहा है ऐसे करके जानबूझकर बोलते हैं ना। तो वो जैसे ही उसके भाई आते रहते हैं घर में तो ऐसे ही मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। पार्वती आप निराश तो मतलब रूड तो नहीं होगी ना? ठीक है। नहीं सर, मेरे यहाँ ऐसे ही होते ही रहते हैं। अच्छा होती ही रहता है, ठीक है। तो वैसे ही मतलब ना बार-बार मतलब इनको मतलब टारगेट कर के सब लोग बोलते रहते हैं। तो पार्वती को आता है गुस्सा। ये लोग मेरे को बार-बार नाम क्यों बोल रहे हैं ऐसे करके ना। तो फिर इसी चीज़ को मतलब आप लोग को अब एक्सप्लेन करता हूँ, चीज़ें प्रॉब्लम क्या आता है यहाँ पास। बार-बार नाउन बोलते रहोगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, चीज़ें मज़े नहीं आएगा, ठीक है? नाउन क्या था? नाम था ना। किसी का भी बार-बार आप नाम लेते रहोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा सेंटेंस को बोलने में या फिर सामने वाले को सुनने में मज़ा नहीं आएगा। तो इस वज़ह से हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नाउन की जगह में क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का। अब आप लोग को बताता हूँ प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं। अब उसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोला जा सकता था, जो अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे ना। अ, जैसे कि मतलब मैं 3 सेंटेंस बोलता हूँ पार्वती से रिलेट करके, ठीक है? पार्वती एक अच्छी लड़की है, पार्वती मेरी स्टूडेंट है, पार्वती के भाई उसका दोस्त है, पार्वती के पिताजी एक अच्छे आदमी हैं। ऐसे 4 सेंटेंस बोला हूँ ना। अब इसी को हर बार मैं क्या बोला हूँ? पार्वती, पार्वती करके बोला हूँ, तो उनको मतलब इरिटेट फ़ील होगा थोड़ा-सा। आपको भी सुनने में मज़ा नहीं आया होगा। तो इसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूँ? अब प्रोनाउन यूज़ करूँगा। नाउन को हटा दूँगा, पार्वती को हटा दूँगा, उसकी जगह मैं अब क्या यूज़ करना शुरू करूँगा? नाउन यूज़ करना शुरू करूँगा ना, सॉरी प्रोनाउन यूज़ करना शुरू करूँगा। पार्वती एक अच्छी लड़की है, पहला सेंटेंस बोला। वह मेरी स्टूडेंट है। अब मैं क्या बोला हिंदी में? वह करके यूज़ किया हूँ, याद रखिएगा। तो क्या है? प्रोनाउन है आपका हिंदी का। तो इंग्लिश में भी तो उसको प्रोनाउन कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं शी इज़ माय स्टूडेंट, तो शी करके बोलूँगा। अब उसके बाद बोलूँगा तब उसका भाई उसके दोस्त हैं। सॉरी, हाँ, मतलब उनके उसके भाई उनके दोस्त हैं ऐसे करके बोल रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पास क्या हो रहा है अब? उसके भाई, मतलब यहाँ पास पार्वती का भाई नहीं बोला, इस टाइम पे क्या बोला? उसका भाई ऐसे करके बोला ना, उसके भाई ऐसे करके। तो यहाँ पास वो क्या हो गया? उसके करके जो हिंदी में यूज़ करें, वो भी तो प्रोनाउन है आपका, ठीक है? और उसके बाद बोला मैं एक नेक्स्ट सेंटेंस, पार्वती के पिताजी एक अच्छे आदमी, तो मैं क्या बोलूँगा? उनके पिताजी एक अच्छे आदमी हैं या फिर उसके पिताजी एक अच्छे आदमी हैं ऐसे करके, तो प्रोनाउन भी यूज़ कर रहे हैं हिंदी में। तो वही चीज़ अपना इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं। हर फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ऐसा ईमानदार आदमी ऐसा करके बोलूँगा या फिर अच्छे आदमी करके बोलूँगा तो गुड मैन ऐसे करके। तो आप लोग को समझ आ रहा है कि प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं? क्यों करते हैं नाउन की जगह पे? कितने लोग को समझ आ रहा है? हैंड राइज़ कर दो पहले तो। क्या निधि आपको समझ नहीं आया? आपने हैंड राइज़ नहीं किया, रितु ने भी हैंड राइज़ नहीं किया है। तो कितने लोग को समझ आया जी? आप सभी को मतलब जितने लोग को मैं एक्सप्लेन किया हूँ अभी तक? सबको क्लियर हो गया जो भी चीज़ें सिखा रहा हूँ? ओके, चलो यस ठीक है, सर। तो अब आगे बढ़ते हैं ना। तो प्रोनाउन के बारे में पूरा क्लियर हुआ, सब डाउट्स क्लियर हुआ? ओके, लेट्स गो। अब आप लोग को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन क्या है? 1 सेकंड जी, थोड़ा-सा वेट करना, मैं थोड़ा-सा काम है साइड में, मतलब 2 मिनट की वेट करना, फिर माइक को ऑफ कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसके बाद, ओके? कोई आया है? ओके जी, तो आप लोग सुन रहे हो मेरे को? यस सर। यस सर। हाँ, वो मतलब कुछ मेहमान आ गए थे, गेस्ट आ गए थे जो मतलब घर में अभी कोई नहीं है ना,
सब लोग मतलब बाहर गए हैं, तो फिर उन लोग को मतलब थोड़ा सा डील कर रहा था, मैं जाकर मिल रहा था कि क्या क्या है, क्या काम था, ऐसे करके। तो डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा, इसी वजह से मतलब थोड़ा सा क्लास को पॉज किया था। तो फिर बताया उन लोग को कि क्लास ले रहा हूँ अभी, ऐसे करके। तो फिर हाँ ठीक है, वो लोग बोले कि क्लास को ले लो, ऐसे करके। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे, टॉपिक पे। तो प्रोनाउन क्लियर हो गया, पहला चीज नाम से। अब कोई भी पूछेगा तो बता दोगे प्रोनाउन को कैसे मतलब बताना है, नाउन की जगह क्यों आता है उसको बताने के लिए। यस सर। ठीक है जी। ये तो मतलब सब क्लियर हो गया, अच्छी बात है जो कि। और मैं यहाँ पास पूछना चाहूंगा अब, टाइप, काइंड, काइंड ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है, टाइप भी बोल सकता हूँ मैं। इसका क्यों जरूरत पड़ा होगा हमको? इधर प्रोनाउन लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाओ, शॉर्ट में लिख दिया हूँ। इसका जरूरत क्यों पड़ा जी हमें? नहीं होता तो भी तो काम चल जाता। कोई बताओगे? काइंड की जरूरत क्यों पड़ा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की? कोई भी बता सकते हो क्या? क्या हो सकता है रीजन? एनीवन? अच्छा, आप लोग ऐसे मतलब बन जाते हो मतलब। नहीं नहीं बताएंगे, आप देख लो अपना, हम लोग तो अपना चुप रहेंगे। ऐसे टाइप का। हम्म, कौन बताओगे, किसको मतलब पता है नॉर्मली टाइप ऑफ प्रोनाउन ऐसे करके? सुने हो? रितु आपको क्या लगता है जी, आप बताओगी हमें काइंड ऑफ प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जैसे कि नाउन में किसी अलग अलग चीज को डिफाइन करने के लिए जरूरत पड़ी थी, वैसे ही प्रोनाउन में भी पड़ी होगी। वैसे ही पढ़ी होगी, क्या पता, हो सकता है, ऐसा करके बोल रहे हो ना? मतलब कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहोगी? तो जैसे कि हम लोग नाउन पढ़े, उसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब पढ़े हम लोग, 5 टाइप का नाउन। तो वो अलग अलग चीज हम्म। को पर्टिकुलर बताने के लिए उसकी जरूरत पड़ी, वैसे ही प्रोनाउन में पड़ी होगी, ऐसा बोल रही हूँ। ओके, आपका कहना ये है, चलो ठीक है। और बाकी का राय जानते हैं, बाकी का ओपिनियन जानते हैं। इससे पहले बाकी लोग का क्या थॉट है, क्या सोचते क्या थे। हेमलाल, आपको क्या लगता है जी? यार मेरे को वही लगता है। जो सबको लगता है। यस। तो क्या लगता है बताओगे? मेरे को भी यही लगता है, मेरे कैसे पता चलेगा आपको क्या लगता है? सर जैसे कि नाउन में यूज किए थे हाँ। ना, जैसे कि नाउन है तो फिर वो कॉमन चीज को बता रहा है, प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर को बता रहा है। तो वैसे ही प्रोनाउन हाँ में हाँ। भी यूज होगा। जैसे कि ये है ना पर्सनल नाउन, तो इसमें हम्म पर्सनल बता रहा है, जैसे कि आई वी ऐसे करके। तो हम्म। इसीलिए इतना अच्छा। आप समझते हो। आपको ऐसा लगता है, ओके। सबका चेक करते हैं, सबको अलग अलग रहेगा ना कुछ तो मतलब मिल रहा है, देखो। बता रहे हो तो कुछ ना कुछ तो पता चल रहा है, मेरे को पता चल रहा है आप लोग सोचते कैसे हो चीजें। पार्वती, आपको क्या लगता है जी, आप बताओगी? नहीं पता सर। हम तो सेफ जोन में हैं, हमको नहीं पता, आप देख लो। बाकी लोग से पूछ लो। तो ट्राई नहीं किए थे इससे पहले आप? नहीं सर। तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, ओके। तो इसी वजह से मैं मतलब ना खुद से सीखने वाला जर्नी स्टार्ट किया था, खुद से सीखो करके ना, क्योंकि कितना चीजों को मैं बताऊंगा, एक टाइम आएगा खुद से आपको सीखना ही पड़ेगा चीजों को। तो वो चीज आप एक बार सीख गया ना, तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी टीचर्स की। तो आप किसी को फिर उसके बाद ब्लेम देना बंद कर दोगे। क्योंकि आप अपने आप को दोगे जो भी करोगे तो उसमें, क्योंकि मैं ही नहीं ट्राई किया हूँ, मैं ही नहीं सीखा हूँ, इस वजह से मतलब मेरे को नहीं पता, ऐसे सोचोगे ना। तो एक टाइम था, मेरे को भी तो नहीं पता था। फिर धीरे से पता तो चला ना कि क्या है कैसे है करके। और इसका अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे हुआ, एक बार में नहीं हुआ, तुरंत पिक नहीं किया मेरे को। और जैसे जैसे पता चलते गया, और उतना मतलब ये चीजें इंटरेस्टिंग होते गया ना। और मैं बोल सकता हूँ कि लोग, चलो उसमें बाकी चीज बाद में आएंगे, मैं कि बाकी लोग से और जान लेता हूँ। अनिता, आपको क्या लगता है, आप बताओगी?
नहीं मालूम सर। नहीं मालूम। अच्छा, काइंड ऑफ नाउन कभी ट्राई किए थे देखने का, मतलब चेक करने का क्या क्या होता होगा काइंड में, ऐसे करके कभी भी? नहीं सर, पहले पढ़ाए भी होंगे बहुत पहले तो भूल चुकी होंगी सर, मेरे को मतलब बिल्कुल वो नहीं कि मैं कब पढ़ी हूँ करके। हाँ अच्छा, ये भी कुछ होता था ऐसे सोच रहे हैं। हाँ ओके। हाँ ओके, फिर दूसरे को पूछता हूँ मैं। रितु आपको क्या लगता है जी? आपसे पूछा हूँ क्या मैं कि नहीं पूछा हूँ? मेरे एक डाउट जा रहा है। पूछ लिया सर। पूछ लियो, कितना बार पूछोगे, एक ही आदमी से बोल रहे हैं। ठीक है, हिना आप बताओगी? हिना आपका क्या कहना है जी इसमें? काइंड ऑफ प्रोनाउंस होते क्या है? चैट में बता रही है नहीं पता, नहीं पता बोल रही है। आप देख लो, आप पढ़ा रहे हो, आप बताओ। हम तो सीखने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं तो नहीं है ना। ओके ठीक है, आते हैं टॉपिक में, आते हैं वापस आते हैं और आप लोग को बताते हैं। एक पेज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा, बुक का मैं क्लिक करके रखा हूँ, उसके बाद उसमें डिस्कस करते हैं ना, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आसानी से समझा पाऊँ मैं। हाँ, आप लोग जो बोल रहे थे ना थोड़ा देर पहले, जैसे कि ओके, मैं दूसरा पेज ओपन कर डाला, इसको क्लोज करता हूँ। ओके, ये रहा, ओपन हो चुका है। थोड़ी देर में सबको दिख जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे ज्यादा अच्छे से दिखेगा। दिख रहा है जी पेज सबको? कितने लोग को पेज दिख रहा है अभी मैं जो दिखा रहा हूँ? हैंड राइज कर दो। हम्म, दिख रहा है ना? हाँ ओके ठीक है। काइंड ऑफ प्रोनाउन इसमें आता है ना, टॉपिक अपना ये है, और इसका जरूरत क्यों पड़ा इसमें भी डिस्कस करते हैं। पहला तो जैसे कि नाउन के क्लास में भी बताए थे, टाइप ऑफ नाउन को जरूरत क्यों पड़ा था, अपने सहूलियत के लिए बनाया था ना हम लोग, ताकि हम लोग को नाउन को डिवाइड करने में दिक्कत ना हो। अगर सबको एक साथ रखते हैं, मिक्स रखते, तो अपने को दिक्कत हो रहा था पहचानने में, बताने में, बात करने में किसी को। तो इस वजह से कि हम लोग उसको अलग कर दिए, ग्रुप में अलग अलग डिवाइड करके रख दिए थे अपने सहूलियत के लिए। तो वैसे ही इसको भी अपने ही सहूलियत के लिए इस चीज को मतलब बना के रखे हैं, जिससे अपने को आसानी जाए, किसी और के लिए नहीं है ये। ठीक है ना, अपने खुद के लिए, मतलब पहचानने के लिए, समझने के लिए, ताकि इससे रूल को अंडरस्टैंड कर पाए, अच्छा इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं करके पहचानने के लिए, समझने के लिए। तो इस चीज को अपन क्या बनाए, अलग से काइंड में डिवाइड करके रख देते हैं। रीजन यही रहता है काइंड में डिवाइड करने का, और कुछ रीजन नहीं रहता ना। जब भी आप कोई भी काइंड में डिवाइड करते हुए देखते हो ना चीजों को, तो बस उसको अपने को समझने के लिए बनाते हैं, इस चीज को आसान करने के लिए खुद को। आधे लोग इधर हो जाओ, आधे लोग इधर हो जाओ, ऐसे करके बोलते हैं, जिससे अपन आसानी से फिर गिन लेते हैं ना, आसानी से ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, उन लोग का देख पाते हैं कि इसका क्या है बिहेवियर, इसका क्या बिहेवियर है, इसका हम लोग क्यों सेना में मतलब रहेगा ना। तो सभी सेना को एक साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो दिक्कतें हो जाएगी, इसलिए अलग अलग रखते हैं। थल सेना अलग रहता है, जल सेना अलग रहता है, आपका वायु सेना अलग रहता है। ठीक है, तो रीजन पता है? अगर सबको सोचो मिक्स कर दिया तो फिर कैसे समझ आएगा कौन किसका डिपार्टमेंट है, किसका क्या काम है, पता चलेगा किसी को? नहीं समझ आएगा ना। नॉर्मली ऑफिस में भी सबका मतलब काम को डिवाइड करके रखते हैं, स्कूल में भी सबका काम को डिवाइड करके रखते हैं, पियोन का काम अलग होता है, प्रिंसिपल का काम अलग होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होता है। ठीक है, टीचर्स लोग का अलग होता है, सबका अलग अलग रहता है ना। टीचर्स में भी मतलब डिवाइड रहता है उसको कैटेगरी, या फिर आप कॉलेज में देख सकते हो आपका वैसी। घर में भी रहते हैं, लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका अलग अलग, सबका मतलब डिवाइड करके रखते हैं कि तो आप लोग को लगभग तो लमसम ये चीजें पता ही है कि क्या है ऐसा करके। लेकिन आप लोग उस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की बारी आती है तो आप लोग उस चीज में थोड़ा पीछे हो जाते हो। तो उस चीज को मैं थोड़ा सा आप लोग को एक दे रहा हूँ, वे दे रहा हूँ, जब भी आप किसी से भी अगर आप एक्सप्लेन करो या फिर चीजों को टीच करो किसी को, तो आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हो। क्या पता आप लोग कुछ टाइम बाद टीच करने लग जाओ और मेरे से भी बेस्ट टीचर बन जाओ। तो इस वजह से मतलब मेरे सिखा रहा हूँ इन चीजों को।
तो कौन लोग मतलब फ्यूचर में टीच करना चाहते हैं? कुछ तो लोग होंगे, कुछ लोग कमेंट में तो आता होगा ऐसा कुछ, हाँ मेरे को टीच करना चाहिए ऐसे करके। कितने लोग का आता होगा थॉट्स ऐसे, फिर भी किसी दूसरे को सिखाना चाहिए ऐसा वाला? किसी को नहीं आता? कितने बुरे लोग हैं। तो वापस आता हूँ मैं। एक टाइम था मेरे को भी नहीं आता था, टीचर तो मेरे को बनना ही नहीं था, उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पास क्या नाम देखने मिल रहा है? तो थोड़ा देर पहले क्या बोल रहे थे, लाल बोल रहे थे, 11 टाइप बोल रहे थे जी आप? हाँ कुछ यस बोल सर। रहे हैं जी। हाँ आप शायद रितु सस्पेंस कुछ बोल बहुत रहे। रखते हो। क्या चीज? आप सस्पेंस बहुत रखते हो। सस्पेंस बहुत रखता हूँ? यस बिना सर। सस्पेंस का कहानी मजा नहीं आता। अब भी ऐसा मूवी देखो जिसमें मतलब देखो पहला मूवी कैसा बनता था बता रहा हूँ ना, 80s टाइम के। पहले मतलब बच्चा होता था, बच्चा फिर छोटा सा हीरो हीरोइन को मतलब बचपन को दिखाते थे, याद है आपको? देखो आपको मतलब थोड़ा सा मतलब स्टोरी का टेलिंग का इस टाइम को दिखा रहा हूँ ना कैसे होता था। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बाद वो बड़े होते थे, मेला में मिलते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था नेक्स्ट स्टोरी, आपको खुद पता है। फिर विलन्स आते थे, ले जाते थे, फिर उसको बचाते थे, ठीक है। फिर लास्ट में हैप्पी एंडिंग कुछ टाइम बाद होता था, पता है ऐसा स्टोरी होता था सभी मूवी में कॉमन। यस सर। फिर कुछ यस टाइम बाद सर। स्टोरी का थोड़ा सा टेस्ट चेंज हुआ, ठीक है। आपको आपको अभी क्या स्टोरी में तो एकदम पूरा चेंज हो गया, आपको पता नहीं चलता कौन हीरो है कौन विलन है। पता चलता है क्या? लास्ट में पता चलता है ना, पहले तो शक्ल देख के बता देते हैं, लेकिन आपके हम शक्ल देख के नहीं बता सकते। हाँ तो मतलब आप बोल रहे हो ना मतलब सस्पेंस रखते हैं बहुत, ऐसा है कि तो उसको बता रहा हूँ। बिना सस्पेंस की चीजें मजा नहीं आता। और चलो ठीक है, तो आते हैं। जैसे कि हेमलाल ने बता रहा था कि 11 टाइप देखने मिला उनको ऐसा करके, तो यहाँ पास देखो जी इस वाले बुक में तो 10 ही टाइप दिख रहा है। तो आपको कौन सा एक एक्स्ट्रा मिला, आप देख के बताओगे इतना लिस्ट में से आपको कौन सा एक्स्ट्रा मिला रहा होगा? यस सर, देख रहा हूँ 2 मिनट। अच्छा 2 मिनट तो दो ऐसे। कौन पीडीएफ नहीं दिख रहा है ऐसा करके बोल रहे हैं, मतलब मेरे को चेक करना पड़ेगा किनका है। सर हीरा पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो इसमें से कौन सा हो सकता है पता है आपको पॉजेसिव प्रोनाउन? तुक्का लगा सकते हो? जो इम्पैथिक यहाँ पास लिखा है ना वही है आपका पॉजेसिव, तो नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। लगभग चीजें मतलब मैं अब सब चीज को मतलब लगभग देख चुका हूँ ना, तो मेरे को पता है पॉजेसिव प्रोनाउन जो आप बोल रहे हो ना वो यहाँ पास इस चीज को बोलते हैं। और होगा क्लियर, अदर चीजों में भी मतलब डिस्कस होते जाएगा डिटेल के साथ, फिर आपको पता चलते जाएगा सबका। पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, वो चीजें पता चलेगा। और भी अलग अलग नाम रहता है ना यहाँ पास। इस बुक जो लिखा है वो अपने हिसाब से लिख दिया है, अपने हिसाब से बोल सकते हैं, या फिर चीजों को जितना उनको लगा कि इतना चीजें बताना चाहिए तो उसके हिसाब से लिखा है। कोई वीडियो बनाते हैं वो लोग कुछ अलग रखते हैं, कुछ लोग 2-3 पॉइंट को एक में मिक्स कर देते हैं, इसको इसको मिक्स कर देंगे, या फिर इसको जो चीजें मतलब सेम सेम लगते रहते हैं उसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा होते रहता है, तो आप लोग को धीरे धीरे समझ आते जाएगा ये चीजें कैसे होता है, क्या ऐसा काम कैसे करता है। और इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, पहला चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सब नाम को अब आप लोग सोचोगे रटते हैं ऐसा करके। मैं तो नहीं रटा, तो मेरे को रटने की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन हर एक चीज में क्या होता है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। हर एक पोर्शन में क्या होता है काम उसको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। क्या एग्जाम्पल दूं जी? जैसे कि हर एक काम होता है ना अलग अलग, काम को डिवाइड करते हैं, उसके हिसाब से आपको समझ आएगा कि आप लोग क्या क्या काम के बारे में जानते हो नॉर्मली। जैसे कि स्किल के बेस में मतलब बताओ, नॉर्मल एक इसको मतलब बोलते हैं प्रोनाउन को, खाना पकाने वाला आता है ना उसका डिपार्टमेंट, उसका पूरा डिपार्टमेंट वही है। वो सब चीज किसको संभालता है? खाना पकाने को। एक मतलब पूरा बॉडी गार्ड है समझो, ये पूरा उसको संभालता है, उसका डिपार्टमेंट एकदम पूरा अलग रहेगा। और इसको देखते हैं नेक्स्ट को, टाइम पास के लिए मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसका डिपार्टमेंट है आपका न्यूज देने का। कोई भी न्यूज आएगा मार्केट में आपको आकर बताते जाएगा दौड़ दौड़ कर, ठीक है। तो सबका ऐसी अलग अलग काम है, तो देखो अब इसमें हमको सबको रटना पड़ेगा क्या? नहीं, पहले हमको समझना पड़ेगा इसका काम क्या है, ये काम क्या करता है, इसका रोल क्या है, ठीक है। खाना पका रहा है इसका रोल ये है, तो ये कैसे कैसे टाइप का खाना पकाएगा ये, ठीक है। इसका स्किल क्या है, कौन सा इसके मतलब आता है, चीजें ऐसे करके समझना पड़ेगा आपको ना। ये प्रोटेक्ट करता है, गार्ड गार्ड करता है अपने एरिया को, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका काम क्या है, ये क्यों आता है, क्यों चीज है इसमें हो रहा है, ऐसा करके इसको समझना पड़ेगा। और इसका न्यूज देने का काम है, तो इसका एकदम अलग जॉब है। तिरंगा मूवी कितने लोग देखे हैं जी? तिरंगा मूवी कितने लोग देखे हैं? बहुत पुराना मूवी है, हैंड राइज कर दो कि कोई देखे हो। उसमें एक रहता है ना, खबरी रहता है, इस वजह से मैं बोल रहा था।
नाना पाटेकर और राजकुमार राव का, राजकुमार राव बोलता हूँ जी, राजकुमार बस है उसका नाम, मेरे को एग्जैक्ट पूरा याद नहीं आ रहा है, राजकुमार बस बोलते थे उनको। कितने लोग देखो याद नहीं है आप लोगों को, सुनाई तो दे रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ वो चीजें। खैर आप लोग नए जमाने के हो, अ, तो सर मूवी पता है वगैरह लेकिन देखे नहीं हो, ठीक है एक ऐसा कुछ मूवी लेकिन देखी नहीं है सर। मैं मतलब बचपन में देखा था, मैं मूवी वगैरह का बहुत शौकीन था, तो इस वजह से बोल रहा हूँ। उसमें एक होता है, खबरी होता है ना, वो खबर देते रहता है, कुछ भी होता है तो हेलो मैं हूँ खबरी, ऐसा करके मतलब ऐसे कुछ उसका टोन ऐसा रहता है और बोलता रहता है, आज आपके घर में हमला होने वाला है, ऐसा वैसे मतलब उसका जो रहता है स्टाइल अच्छा लगता है, आज का समाचार खत्म हुआ। तो उनका जो वे रहता है टॉकिंग स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उसमें हर एक कैरेक्टर अच्छा था, तो उसको मतलब जस्ट याद आ गया यहाँ पर जब बता रहा हूँ तो। अब एक एक चीज हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करते जाएंगे, और मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो मेरे जरा भी मजा नहीं आएगा। जैसे कि मैं आप लोग को, आप लोग इससे भी पहले ट्राई नहीं किए हो, ठीक है, और मैं बताना चाहूँ तो सबको बता सकता हूँ इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट अगर शॉर्टकट में भी बताना चाहूँ तो भी बता सकता हूँ। बट मैं जानना चाहता हूँ आप लोग के थ्रू, आप लोग इसको किस तरीके से सीखते हो। खुद से अगर सीखना शुरू कर दिए तो मेरे को पता है कि आने वाले टॉपिक को मतलब आप खुद से मतलब कैसे बिल्डअप कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, कि बहुत सारी चीजें आप खुद से सीखना पड़ेगा फ्यूचर में ना। तो मैं आप लोग को एक टाइम दूंगा इसके लिए, काइंड ऑफ नाउन को समझने के लिए, ठीक है। कितने मतलब एक दिन का टाइम दूंगा, कल मतलब इसमें मैं पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा ना हर एक चीज को। और आप लोग को मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या क्या रिसर्च करते हो इसके बारे में, क्या क्या चीजें आप लोग को पता चलती है। तो कितने लोग रिसर्च करोगे जी अच्छे से डिटेल के साथ? मैं तो बताऊंगा ही, बट मैं आप लोग को जानना चाहता हूँ आप लोग कितना मतलब इसको रिसर्च करते हो, किस तरीके से रिसर्च करते हो, क्या क्या आपको पता चलता है, वो भी मतलब याद रखिएगा डिटेल के साथ रिसर्च करना है। जब तक आपको सारे आंसर नहीं मिल जाता तब तक रिसर्च करना है चीजों को, ठीक है ना। अब मतलब अब रिसर्च करने का तरीका क्या हो सकता है, कोई बताओगे? मतलब मैं कैसे रिसर्च करता हूँ, मैं कैसे मतलब आप लोग को टीच करता हूँ, उससे आप लोग को आइडिया हो गया होगा मैं चीजों को कैसे देखता हूँ, मेरा नजरिया क्या रहता है चीजों को देखने का। अगर आपको किसी को सिखाना है ये सोचकर रिसर्च करना है, याद रखिएगा क्या करके रिसर्च करना है। आप देखो आप लोग मतलब मेरे को पता है सीखने, खुद सीखने के लिए रिसर्च करते हो तो एक लिमिटेशन तक सीखते हो, और एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ मेरे को समझ आ गया सीख लिया, आप उसका नोट्स भी नहीं बनाते, ठीक है। लेकिन वही केस अगर आप किसी और को सिखाने के पर्पज से अगर सीखते हो तो आपका लर्निंग जो रहता है दुगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, आप चीजों को थोड़ा डीप में रिसर्च करना शुरू हो जाते हो। तो ये सोचना कि मेरे को किसी और को सिखाना है, तो याद रखिएगा जितने लोग भी हो वो लोग ये सोच के मतलब रिसर्च करना कि बाकी क्लास में जितने लोग आते हैं उन लोग को सिखाना है। याद रखिए मेरे को सिखाने के लिए आप लोग रिसर्च कर रहे हो, मैं आप लोग से क्वेश्चन करूंगा। मैं एक ऐसा मतलब जो छोटा सा बच्चा होता है ना बहुत क्वेश्चन करते रहता है, शैतान रहता है, जिसको कुछ नहीं पता है, वैसा वाला मतलब वैसा वाला क्वेश्चन करूंगा मैं आप लोग को ना, जो कि हर बार करते ही हूँ। तो वैसा वाला आपको मतलब मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको रिसर्च करना रहेगा डिटेल के साथ, हमको सिखाना है सामने वाले को ऐसे करके, ठीक है। तो वैसे सोच के रिसर्च करोगे तो डिटेल के साथ आंसर मिलेगा, बहुत सारे आंसर मिलेगा, और हर एक पॉइंट को हर एक टॉपिक को टारगेट कर करके रिसर्च करना, ठीक है। तो नाम को आप चाहे तो इस ओके इस मतलब पेज को मैं सेंड भी कर सकता हूँ, या फिर आप काइंड ऑफ नाउन को देखना। और याद रखिएगा सिर्फ एक कोई वीडियो को मतलब पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर लेना, क्योंकि मैं बता देता हूँ आप लोग वहां पास रॉन्ग प्रूफ हो जाओगे मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो। और ना ही कोई एक बुक को बस फॉलो मत करना, क्योंकि मैं 4 बुक दिखाऊंगा, 4 बुक में आपको बताने का नजरिया अलग अलग मिलेगा, जो कि मैं देख चुका हूँ, मेरे को समझ आ चुका है। क्योंकि किसी में कुछ और बोलते हैं टाइप, नंबर ऑफ टाइप को, किसी में और कुछ बोलते हैं, इन सब का जो फोकस रहता है वही बताना रहता है ना। ये चीज है ऐसे, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। हम्म, मोबाइल को मोबाइल ही बोलेंगे सब लोग, चाहे मैं बोलूं चाहे कोई और टीचर बोले, चाहे वो बुक में लिखा रहेगा तो मोबाइल ही बोलेंगे, चाहे आपके कोई फ्रेंड आपको बोले तो मोबाइल ही बोलेंगे। लेकिन सब लोग बताने का तरीका अलग रहेगा मोबाइल के बारे में, ठीक है। कोई और कुछ बोलेगा मोबाइल के बारे में, कोई बोलेगा ये मोबाइल फालतू चीज है। थोड़ा सा आपके घर वाले लोग आकर बोलेंगे क्या बोलेंगे मैं बताता हूँ, ये मोबाइल फालतू चीज है, ये लोग टाइम पास करते रहते हैं दिन भर, ऐसा वैसा बोलेंगे, ठीक है। कोई आकर और बोलेगा तो क्या बोलेगा, मोबाइल इसका मतलब देखो कैमरा कितना अच्छा है करके बोलेगा कोई, ठीक है। कोई और कुछ चीज को बोलेगा टारगेट कर करके बताते रहेगा ना। या फिर कोई और बोलेगा ये इतना जबरदस्त टूल है कि इसका मैं यूज करके बहुत कुछ कर पाता हूँ, ऐसा करके कोई बताएगा। या फिर कोई किसी का निगेटिव वे में रहेगा देखने का और नजरिया इस चीज को, कोई बोलेगा मैं इसको गेम के लिए यूज करता हूँ, मोबाइल इतना अच्छा है ऐसा करके बोलेगा। और कोई इसी चीज को जस्ट उल्टा बोलेगा, मोबाइल इतना बुरा है, गेम खेलते रहते हैं लोग, ठीक है। तो नजरिया सबका अलग रहेगा, लेकिन चीजें बात उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग देखना आप लोग क्या सीखते हो, मैं देखना चाहूंगा, आप लोग को एक चांस दूंगा, फिर मेरे को समझ आएगा कि आप लोग का रिसर्च करने का तरीका, कि आप लोग मेरे टाइप का थोड़ा सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, जो जिस तरीके से मैं सीखता हूँ उस तरीके से आप लोग सीखते हो कि नहीं, वो चीज मतलब मेरे को थोड़ा सा चेक करना है ना आप लोगों का। तो रिसर्च करोगे जी आप लोग अच्छे से हर एक पॉइंट को।
हाई सर ऐसा हाउ द जोश हाई सर ऐसा वाला डायलॉग सुने हो? कितने लोग सुने हो? यस सर। सुने तो है। वैसे ही मेरे फील आया जैसे हैंड राइज करते हैं ना सभी लोग तो मतलब हाँ हाउ द जोश करके बोल रहा हूँ ऐसे फील आता है मेरे को। हाई सर ऐसा करके सब लोग हैंड राइज कर रहे हैं ऐसा करके तो कोई नहीं। तो ये चीज था एक पॉइंट था जिसको मतलब मेरे को आप लोग को बोलना था समझाना था। मैं चाहूँ तो आज सारी चीजों को डिटेल के साथ भी बता सकता हूँ। नीचे में देखो प्रोनाउन स्टार्ट हो चुका है पहला पॉइंट पर्सनल प्रोनाउन। इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रहा है इसको मैं आप लोग को डिटेल के साथ अभी भी समझा सकता हूँ बट इसको समझाने से क्या मिलेगा? 2 मिनट में समझ जाओगे चीजें हो जाएगी क्लास भी फिनिश। उसमें मजा नहीं आएगा उसमें थोड़ा सा लर्निंग रहेगा। लेकिन आप खुद से अगर रिसर्च करके आए रहोगे उसमें लर्निंग का लेवल नेक्स्ट रहेगा। उसको सीखने में आपको कितना मजा आएगा आप लोग को पता नहीं है। वो मैं बस फील कर सकता हूँ अभी फिलहाल क्योंकि वो चीजें मतलब मैं खुद वैसे ही करता था अपने स्कूल टाइम में भी कॉलेज टाइम में भी। तो और अभी भी वही सब चीजें फॉलो करता हूँ ना तो इस वजह से। तो फिर प्रोनाउन तो मैं यहीं पास स्टॉप करना चाहूंगी जी क्योंकि प्रोनाउन को मतलब मैं और डिस्कस करूंगा कि आने वाले क्लास इसी के बेस पे रहेगा। और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें और बहुत सारी चीजें हैं सीखने लायक। इतने सारी चीजें हैं सीखने लायक कि आप लोग को मजा आएगा प्रोनाउन को आप डिटेल के साथ जान जाओगे। लेकिन याद रखिएगा मैं कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ही शेयर करूंगा आप लोगों के साथ वो जो कि बहुत जरूरी है आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। ओके क्योंकि आप मेरे को पता चल गया आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन ही क्लियर नहीं है। तो वो चीज़ आप लोग को एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ आप लोग को समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि गलतियां कहाँ पास से हुआ है आप लोग को पता है? आप लोग का ये मिस्टेक जो हुआ है प्रोनाउन कहाँ कौन सा क्लास में पढ़ाया जाता है आप लोग को पता है किसी को? कोई बताओगे? सर कौन से क्लास का क्लास। टॉपिक है? 6वीं क्लास है ना? तो यस सर। सही बोल रहे हो आप। पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना इसी क्लास का रेंज में रहता है 6वीं 7वीं 8वीं इसी रेंज में मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग को सिखा देना चाहिए। तो ये मतलब गलतियां तो हुआ है उस टाइम का प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा तो उसी टाइम में जाना पड़ेगा जिस टाइम पे मिस्टेक किए हो। अगर आप लोग को और कुछ चीजें पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अब मैं यहाँ अब प्रोनाउन का अब डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि प्रोनाउन का आप लोग को मैं टाइम देना चाहता हूँ आप लोग उसमें रिसर्च करोगे तभी मतलब मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा। अगर मैं अभी भी चाहूँ तो पढ़ा सकता हूँ बट मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक बार ट्राई करना चाहता हूँ आप लोग को देखना चाहता हूँ आप लोग क्या अपने से ट्राई करते हो। तो कुछ और पूछना है जी आप लोग को और कुछ चीजें में डिस्कस करना है फिर मैं एक चीज मतलब आप लोग को शेयर करना चाहूंगा जो प्रॉब्लम अभी बहुत बड़ा है। किसी को कुछ डाउट है कुछ पूछना है जिसको किसी को मन होगा क्या पता आपके मन में कुछ भरा पड़ा होगा सोच रहे होगे कब से। हम पूछ लेते हैं ऐसे करके तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ते पढ़ते आप लोग को डाउट ही नहीं आता कुछ? अभी तक इतने सारे टॉपिक पढ़ा है मैं देखा हूँ आप लोग को ना ज्यादा डाउट नहीं आता। तो मेरे को दो चीजें जाता है इसमें दो सेंस होता है क्या पता है? एक तो आपको 100% समझ आ रहा है या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है डाउट मतलब कब होता है जब थोड़ा थोड़ा मतलब रहता है इस वाले केस में। कोई भी आदमी को डाउट कब नहीं रहेगा? जब उसको या तो कुछ नहीं पता रहेगा तो डाउट नहीं रहेगा या फिर सब पता रहेगा तो डाउट नहीं रहेगा ऐसा वाला केस में होता है ना। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ ताकि चीजें मतलब बाकी लोग को इतना ही तक सुनाई दे। अब मैं